जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को कि प्रमेयकरण के बारे में। प्रमेयकरण बताने से पहले आपको मैं बता दूं, इसमें आपको सबसे पहले आपको ना रूट को समझ लेना है, स्क्वायर रूट को समझना है कि स्क्वायर रूट होता क्या है। दोस्तों ये स्क्वायर रूट ये होता है। स्क्वायर का मतलब कि ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, इसके अंदर में स्क्वायर 2 छिपा रहता है हमेशा। तो ये स्क्वायर जो है आपको, अगर हमको इसका मान निकालना रहता है तो रूट में स्क्वायर है, तो रूट में 5 है 25, इस रूट को हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या लग जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां देखेंगे कि ये जो 5 आता है वो किस कारण से आता है। तो ये जो स्क्वायर पड़ता है रूट में डाल के 2 गुने 2, ठीक, 3 का 1 लेते हैं, क्यूब का मतलब 1, तो 3 2 का 1 2, तो ये हो गया 2 आंसर इसका, ये हो गया क्यूब। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद आपको एक चीज और जानना जरूरी है। वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, जैसे हमको बोलेगा कि रूट 5 और रूट 3 के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों वर्गों का अंतर मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, अंतर मतलब घटाव। तो वर्गों का अंतर, तो हम क्या बताए दोस्तों, स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है। क्या बचा, 5 में से 3 गया 2 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा रूट 8 और रूट 4 में वर्गों का अंतर क्या है, वर्गों का अंतर। तो रूट 8 वर्ग का मतलब स्क्वायर, रूट 4 रूट से रूट कट गया, 8 बचा, इधर 4 बचा, क्या हो गया, 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका वर्गों का अंतर। अब इसी में आता है वर्गों के अंतर का आधा। ठीक, इस चीज को दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आगे जो सवाल बताएंगे उसमें आपको बहुत ही इसका काम आएगा। देखिए अब इसमें जो है वर्गों का अंतर का आधा, आधा का मतलब होता है कि कोई भी संख्या में 2 से भाग, आधा। ठीक, वर्गों का अंतर का आधा मतलब कि 5 में से 3 गया 2, और 2 का आधा कितना होगा, 1 हो गया। इसी टाइप से पूछेगा 8 4 का वर्गों का अंतर का, वर्गों के अंतर का आधा, तो रूट 2 कट गया, 2 से रूट कट गया, 8 माइनस 4, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2। समझ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं। समझ गया, वर्गों का अंतर भी समझ गया और वर्गों के अंतर का आधा का भी समझ गया और स्क्वायर रूट भी समझ गया। ये स्क्वायर रूट आपको आगे काम आएगा। जैसे देखिए अब हम बात करते हैं पहले बेसिक का, प्रमेयकरण। सवाल दोस्तों आता है प्रमेयकरण, कहता है कि हरों का प्रमेयकरण करें। हरों का प्रमेयकरण मतलब ये होता है कि नीचे वाली जो संख्या उसका प्रमेयकरण करें। तो प्रमेयकरण मतलब कि जो संख्या नीचे दिया है उसको यहाँ लिखेंगे और जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे भी लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो रूट 2 को 1 से गुना करेंगे, जबकि इसके पीछे भी 1 छिपा रहता है और चिन्ह पूछे तो प्लस छिपा रहता है। तो बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे और रूट वाला को रूट वाला से, जबकि इधर रूट तो है नहीं, तो इधर सिर्फ रूट बचा है तो इधर रूट लिख दीजिए। इधर रूट 2 तो रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, 1 रूट 2, अब बट्टे रूट में 2 दूनी 4। दोस्तों मैंने क्या बताया था कि अगर
इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यदि करेंगे हम, देखिए यहाँ जैसे रूट में 2 है 4 है, 2 का यदि हम स्क्वायर कर दे, 2 का रूट में 2 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 से 2 कट जाएगा, ये रूट हटा, तो यहाँ से 2 से 2 से कट गया, तो 2 का पावर कितना बचा 1, 2 1 का 2 बचा ना, तो इस 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। 1 से 2 तो नहीं कटेगा, तो इसका 1 लिख सकते हैं तो भी, और नहीं लिखेंगे तो भी आपका आंसर क्या हो गया √2/2। ठीक है, चलिए अब ये तो सिंपल था तो समझ गए, अब इससे थोड़ा हार्ड में चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों लिखते सवाल लिख लेते हैं। √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। दोस्तों हमने क्या बताया है, पहले इसका हम रूल बता देते, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आप देखते ही आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले रूल समझ लीजिए, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, देख के तुरंत आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्या बताए थे, हरों का परमयकरण करना होता है, उल्टा करना है, माइनस है तो प्लस कर लेना है। ठीक, कर लिए। अब ऊपर में देखिए दोनों साइन और संख्या दोनों बराबर है। ठीक है, तो गुना है तो दोनों को हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और बट्टे में ये चीज याद रखना हमेशा दोस्तों, नीचे में ये दोनों के वर्गों का अंतर और अंतर का आधा, मतलब अगर हम कहना चाहेंगे तो रूट से रूट कट जाता है, तो 5 में से 3 गया 2, और 2 का आधा 1। यदि अब देखेंगे तो एक ही नीचे में बचेगा। देखिए कैसे, 5 है, देखिए ये दोनों संख्या ठीक है, दोनों संख्या बराबर, लेकिन एक चीज चेंज है। इसमें क्या चेंज है, वो साइन जो है, चिन्ह जो है क्या है चेंज है, इसीलिए ये क्या हुआ अलग अलग गुना हो गए। √5 को इस दोनों से गुना करें, या नहीं तो इसको इससे कर लीजिए स्क्वायर, और इसको इससे कर लीजिए स्क्वायर, तो √5 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप लोग को तो एक फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab दीजिए, या प्लस पहले ये दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये दोनों भी दे सकते हैं, आंसर आपको इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए चलिए अब बैठाइए इस पे, ये रहा आपको, मान लीजिए इसको a, इसको मान लीजिए a, इसको मानिए b, a प्लस b का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला क्या था a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस √3 b का स्क्वायर हो गया प्लस 2, दोस्तों हम 2ab जो लिखा है ना 2ab, तो इस सब के बीच में गुना रहता है, 2 गुने a गुने b है ना, 2 गुने a गुने b, तो 2 गुने a को हम क्या माने √5, तो √5, b को क्या माने √3, तो √3, फिर बट्टा रूट में हम क्या बताए थे दोस्तों, स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, क्या बचा 5, स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, क्या बचा 3। ठीक, देखिए इसमें भी वही बात कर सकते हैं आप, स्क्वायर से रूट को काट दीजिए, स्क्वायर से रूट को काट दीजिए, क्या बचा 5 प्लस 3 प्लस, ये तो गुना में नहीं करता है तो 2, और रूट में 5 दिया 15। ठीक है, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, 8 हो गया प्लस 2√15, 2√15 बट्टे 2। अब ये देखिए दोस्तों, दुकान के पहला में 8 भी है 2 भी है, क्यों ना हम 2 कॉमा ले लें, 2 कॉमा ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ, कॉमा का मतलब होता है उस संख्या से भाग देना,
2 से 8 में भाग देंगे तो 4 आ गया, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 1 लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तुम भी 15, बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचे 4 प्लस रूट में 15, ये हो गया आपका आंसर। चलिए ठीक है, अब आइए, अब बस एक लाइन में आंसर बनाइए। अब आप लोग इसको बस एक लाइन में आंसर बना के रख दीजिए। देखिए क्या याद रखना है, हम अभी क्या बताए थे, इसके हर में वर्गों के अंतर का आधा, ठीक है, याद रखिएगा वर्गों के अंतर का आधा। सबसे पहले आपको ऊपर में देख लेना है, हम सवाल को मिटा देते फिर से लिखते हैं। √5 √3 √5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी रूट को भूल जाइए, सिंपल सा जोड़ देंगे। ऊपर वाला में क्या करना है, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा, क्या करना है, जोड़ के आधा, 5 और 3 को जोड़ना है, कितना हो गया 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, जो साइन दिया है वो साइन दे दीजिए, और दोनों को गुना करके रूट के अंदर, दोनों को गुना करके रूट के अंदर, ठीक है, डाल दिए। हमने क्या बताया था दोस्तों, नीचे में वर्गों के अंतर का आधा, क्या बताए थे, रूट से रूट क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचा 5 में से 3 गया 2, और 2 को 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 1, 1 नीचे में लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो, देखिए पिछले के जैसा आंसर आ गया ना, 4 प्लस √15, सेम आंसर है ना। देखिए चलिए एक सवाल और देते हैं, देखते हैं। देखिए क्या बताया दोस्तों, दोनों को जोड़ के उसका आधा, 7 5 12, 12 का आधा 6, जो साइन है साइन दे दीजिए, ठीक, जो चिन्ह था चिन्ह दे दिए। फिर क्या बताए थे, दोनों को गुना करके रूट के अंदर में ही, 7 5 35, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी, नीचे में वर्गों के अंतर, वर्गों के अंतर का आधा, तो दोस्तों वर्गों से हम क्या बताएं, रूट से रूट क्या होगा, कट जाएगा। अब ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2, और 2 को हम क्या बताएं, वर्गों का अंतर का आधा, तो आधा मतलब 2 का 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1, हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसको भी आंसर रूल पे देख लेते हैं। देखिए नीचे में माइनस है, ऊपर में क्या हो जाएगा प्लस, जो ऊपर में लिखेंगे वो नीचे भी लिखेंगे, दोनों बराबर मिल रहा है, दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ये दोनों अलग अलग साइन है, एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे। चलिए a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या बताए थे, a² प्लस b² प्लस 2ab, आप बट्टे में रूट से क्या बताए थे, 2 से रूट कट जाएगा, 7 में से 5 गया 2, और 2 तो 2 लिख दीजिए, ठीक है, बाद में कट जाएगा लेकिन 2 लिखिए, अभी रूल बता रहे हैं। क्या बताए थे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, तो 7 और 5 कितना बच गया 12 प्लस 2√35, 2√35, अब बट्टे में कितना है 2, तो 2। अब देखिए दोस्तों इसमें भी कॉमा निकल रहा है, दुकान की पहाड़ा में 12 है, दुकान की पहाड़ा में 2 भी है, 2 हम कॉमा ले लेंगे, कॉमा हमेशा छोटी संख्या का होता है, तो छोटी संख्या का कॉमा लेंगे, 2 कॉमा ले लिया तो 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 आ गया, फिर 2 से भाग देंगे 2 में तो 35 बचा रूट में, और नीचे में 2, 2 से 2 कट गया, देखिए मिला, यही था ना आंसर पीछे वाला में। देखिए अब आइए, मान लीजिए आपका डॉट कुछ और भी होता है, मान लीजिए सर यहाँ माइनस, ऊपर प्लस सी भी बना, अगर ऊपर माइनस रहता तो, चलिए देखिए चलिए आपका भी डॉट क्लियर हो जाए, ये माइनस से आपको
इसमें माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं रखना आपको, सिर्फ मतलब रखना है संख्या से। हम क्या बताएं अभी, संख्या को क्या करना है, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा, जोड़ के क्या कर देना है इसका आधा। 7 5 12, 12 का आधा 6। साइन जो रहेगा वही साइन डालना है, चिन्ह जो रहेगा वही चिन्ह को डालना है, और बाकी गुना करके रूट के अंदर। ठीक है, फिर वही बात नीचे में देखिए, नीचे में जो भी रहे आपको, क्यों कि आपको आगे जाइएगा ना तो प्लस मिल ही जाए, माइनस मिल ही जाएगा, इसलिए वर्गों का अंतर, अंतर का आधा। 7 5 घटा दीजिए, 2 2 में से 2 गया, 2 से 2 में भाग देंगे 1, क्या बचा 6 माइनस 35 हो गया आंसर। ठीक है, अब दोस्तों चलिए हम आपको उस विधि से भी दिखा देते हैं। ठीक है, उस विधि से देख लीजिए। देखिए सेम मिल रहा है, ऊपर में नीचे में भी अलग अलग साइन है, अलग कर लीजिए। फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बैठाइए इस पे, इसको मान लीजिए a, इसको b, a के जगह पे √7 का स्क्वायर प्लस माइनस और नीचे में तो वही बताए थे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से 7 5 5 गया 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 का आधा 1। चलिए क्या बताए थे, 2 से स्क्वायर कट जाएगा, 7 5 12 प्लस माइनस है, माइनस 2√35 अब बट्टे में 2। अब देखिए इसमें भी कॉमा लग रहा है, छोटी संख्या कॉमा ले लीजिए, 2 क्या बचा 6, यहाँ क्या बचा 35 अब बट्टे में 2, 2 से 2 कटा, मिला ना आंसर सेम। मिला ना। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तब लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।